हेलो एवरीवन। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट हो या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हो और इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं खुद बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ और हर जगह ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते ही है। कुछ में रिजेक्ट हुआ बट कुछ में सेलेक्ट भी हुआ था और उन्हीं इंटरव्यू से मैंने टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस कलेक्ट की है जो फ्रेशर को और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग करने वाले से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ रटने के लिए नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इंटरव्यू में आप किसी भी क्रॉस क्वेश्चन का आंसर देने में सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अपने बारे में बताइए। सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है बट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना नाम, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और किस फील्ड में इंटरेस्ट है आपका। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बताना जो जो आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस होता है। वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पुश करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसको हमेशा आप डीप में पढ़ना। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, एसी और डीसी में क्या डिफरेंट है। एसी डायरेक्शन चेंज करती है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। घर में एसी होता है और बैटरी में डीसी करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमसीबी एंड एमसीसी में क्या डिफरेंट होता है। एमसीबी स्मॉल लोड्स के लिए यूज होती है, एमसीसीबी हाई इंडस्ट्रियल और हाई लोड्स के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 5, रिले और कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंट है होता है। आपको ये सब का क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग फॉर्म में याद करना है। मेरी वीडियो लॉन्ग हो रही इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं रिले और कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंट होता है। रिले लो पावर सर्किट के लिए यूज होता है, कॉन्टेक्टर मोटर और हाई पावर लोड्स के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार और डेल्टा में क्या डिफरेंट होता है और क्यों यूज करते हैं। मोटर को स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए यूज करते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, पीएलसी क्या होता है। पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो मशीन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करवाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर्स इन्वायरमेंटल और मशीनों से ऑब्जेक्ट और डिटेक्ट करते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेंसर होते हैं, आप खुद पढ़ सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी सेंसर आपसे पूछ सकते हैं। ये पीएलसी को सिग्नल्स भेजते हैं और आउटपुट कंट्रोल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मोटर स्टार्ट नहीं हुई तो आप क्या चेक करोगे। सबसे पहले पावर सप्लाई, एमसीबी, कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, कंट्रोल सर्किट और मोटर और बहुत सारी चीजें चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्यों हायर करें। यहाँ कॉन्फिडेंस मत दिखाना। मैं अभी फ्रेशर हूँ, अभी सीखने के लिए विलिंगनेस हूँ और मैं मेहनत करूंगा और जल्दी सीखने की कोशिश करूंगा। और एक बात याद रखना, इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो गलत आंसर मत देना, क्योंकि सामने वाले को आंसर पता रहता है। तो सिंपल बोल देना, सर अभी इस टॉपिक के बारे में मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है बट आगे चल के मैं जरूर सीख लूंगा। ये हॉनेस्टली इंटरव्यूअर को अच्छा लगता है। मैं जब इंटरव्यू देता था और अभी भी देता हूँ तो मुझे भी बहुत नर्वसनेस होती है इंटरव्यू देने से पहले, बट एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो नर्वसनेस कम होने लग जाती है। और वैसे भी मैं कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ, एक ही बार मैं सिलेक्शन नहीं लिया। हर इंटरव्यूअर रिजेक्ट होने या सिलेक्शन होने के बाद मैं नोट्स बनाता था कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी वजह से मैं अगले इंटरव्यू में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस कर पाता था। इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी समझो कि मैं इंटरव्यू देने बार बार जा रहा हूँ। दोस्तों ये थे टॉप 10 इंटरव्यूअर क्वेश्चन, और भी आएंगे नेक्स्ट में वीडियोस में। और आप फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझ लो। और भी कॉन्सेप्ट है और प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना चाहिए हमेशा इंटरव्यू में। तो कमेंट्स में बताओ कि आपका अगला इंटरव्यू किस कंपनी में है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।